नमस्कार दोस्तों, ग्रिपिंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, आपके कमेंट्स हमको लगातार मिलते रहते हैं। आपके इस प्यार के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम आपके लिए रोज एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन के बारे में। हमको पूरा यकीन है कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आप सीवी रमन और उनके द्वारा किए गए आविष्कारों के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप अमेजोन से बुक खरीद सकते हैं। बुक का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था। वो एसपीजी कॉलेज में फिजिक्स के टीचर थे। उनकी माता का नाम पार्वती अम्मल था। सन 1912 में सीवी रमन जी के पिता विशाखापत्तनम के एवीएन कॉलेज में पढ़ाने के लिए गए। इसी वजह से सीवी रमन की भी शुरुआती शिक्षा की शुरुआत विशाखापत्तनम से ही हुई। उन्होंने बचपन में ही रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लिया था, जिसने उनके जीवन में गहरी छाप छोड़ी। सीवी रमन ने 12 वर्ष की उम्र में ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। इससे समझा जा सकता है कि वो बचपन में ही पढ़ने लिखने में काफी अच्छे थे। सीवी रमन जी के पिता उनको आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते थे, लेकिन डॉक्टरों ने उनको सलाह दी कि सीवी रमन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको विदेश न भेजा जाए। इसलिए सीवी रमन को भारत में ही अपनी आगे की पढ़ाई करनी पड़ी। सन 1903 में उनका एडमिशन चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हो गया। सीवी रमन यहाँ भी पढ़ाई में सबसे आगे थे। वो बीए की परीक्षा में पूरे कॉलेज में फर्स्ट आए और उनको फिजिक्स में गोल्ड मेडल दिया गया। सीवी रमन ने सन 1907 में मद्रास विश्वविद्यालय से गणित में फर्स्ट रैंक से एमए की डिग्री हासिल की। उस समय गुलाम भारत में किसी भारतीय व्यक्ति को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। उन्होंने ब्रिटिश भारत सरकार के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए पेपर दिया और वो इसमें भी फर्स्ट आए। किसी भारतीय व्यक्ति को उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा इतना बड़ा पद दिया जाना कोई छोटी बात नहीं थी। वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में नौकरी के चलते कलकत्ता आ गए और वहीं रहने लगे। लेकिन सीवी रमन जी इस नौकरी से भी खुश नहीं थे। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी थी। एक दिन जब वो अपने कार्यालय से ट्राम में घर वापस लौट रहे थे, तभी उनकी नज़र इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के बोर्ड पर पड़ी। ये वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए एक प्रयोगशाला थी। सीवी रमन बिना समय बिताए वहां गए और उनको वहां के प्रयोगशाला में प्रयोग करने की अनुमति मिल गई। सीवी रमन जी की पोस्टिंग कलकत्ता से रंगून और फिर नागपुर में हो गई। फिर सन 1911 में वो दोबारा कलकत्ता में ही आ गए। सन 1917 में रमन जी के पास कलकत्ता के एक नए साइंस कॉलेज से एक प्रस्ताव आया, जिसमें उनसे आग्रह किया गया था कि वो इस कॉलेज में फिजिक्स के टीचर के रूप में शामिल हो जाएं। सीवी रमन ने कॉलेज के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की नौकरी से तुरंत रिजाइन दे दिया। अब सीवी रमन अपने काम से बहुत खुश थे। उनको कॉलेज का सबसे अच्छा टीचर माना जाता था। सीवी रमन को कॉलेज में ही रहने के लिए घर भी मिल गया और अब वो अपने वैज्ञानिक कार्यों को खुल के करने लगे। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की, जिसका नाम उन्होंने अपने ही नाम पर रखा। इसी दिन हर साल 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उनके द्वारा किए गए आविष्कार रमन प्रभाव के लिए उनको फिजिक्स में सन 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1924 में उनको लंदन रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। भारत सरकार द्वारा उनको सन 1954 में भारत रत्न और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया। सन 1952 में भारत की राजनीतिक पार्टियों द्वारा उनके सामने भारत का उपराष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो राजनीति में न आकर के विज्ञान के क्षेत्र में और काम करना चाहते थे। सीवी रमन की शादी 6 मई 1907 को लोक सुंदरी अम्मल नामक लड़की से हुई। उनके 2 बेटे हैं, चंद्रशेखर और राधा कृष्णन। सीवी रमन एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने रमन प्रभाव का आविष्कार करके पूरी दुनिया में भारत को सम्मान दिलाया।
ये महान वैज्ञानिक 82 वर्ष की उम्र में 21 नवंबर 1970 को दुनिया छोड़कर चले गए। ये दुनिया हमेशा उनको सम्मान के साथ याद करेगी। दोस्तों, सीवी रमन ने रमन प्रभाव के रूप में जो दुनिया को दिया है, उसकी वजह से वो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। जब जब हम रमन प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं, तब तब हम सीवी रमन जी को पूरे सम्मान के साथ याद करते हैं। हमारे मरने के बाद ये दुनिया हमको कैसे याद करे, ये हमारे हाथ में है। अपने जीवन के प्रति जब तक हम कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और समय किसी का इंतजार नहीं करता। हम अपने जीवन में कुछ करें या ना करें, लेकिन समय अपना काम समय पर करता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सीवी रमन के जीवन से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस नॉलेज को सिर्फ अपने तक सीमित ना रख करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका हर एक लाइक, शेयर और कमेंट ही हमको प्रेरित करता है एक और नई वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ग्रिपिंग एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल में आपके लिए मोटिवेशनल बायोग्राफीज और मोटिवेशनल वीडियोस डालते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।